हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उन सभी को, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हम संभवतः इस टॉपिक को हम लास्ट में ही रखते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका, जिसका नाम पारिभाषिक शब्दावली आपके बीच में होता है। और ये जो पारिभाषिक शब्दावली जो आपके लिए होती है, एक बड़ा ही एक जी का जंजाल वाला टॉपिक आपके बीच में रहता है। तो आइएगा साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों पारिभाषिक शब्दावली। और क्योंकि एक यहाँ पर टेक्निकल शब्द होते हैं जो आपके कार्यालयों से संबंधित, कुछ प्रशासन से संबंधित जो शब्द है वो आपके बीच में होते हैं, और जो आपके हिंदी विषय के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आइएगा साथियों, परिभाषा में एक जोड़ो पारिभाषिक बन जाता है। प्रशासनिक शब्दों की बात करते हैं, जैसे नॉर्मल शब्द यहाँ पे नहीं आता, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर सन लिखा गया और सन का अर्थ सूर्य होता है, तो ये आपके बीच में यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम एक एक शब्द के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। तो आपके लिए यहाँ पर हम चर्चा करें कि सर आपका यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा गया है, अमेंडमेंट अबेंडोनमेंट लिखा गया है, तो आपका उसे परित्याग कहा जाता है। और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका अब्रेवेशंस जो शब्द है, अब्रेवेशन जो शब्द है उसको संक्षिप्ति लिखा जाता है। और यहाँ पर आपका एब्डिकेशन जो शब्द है, इसको आप पद का त्याग कहते हैं। एब्डिडेक्शन जो है उसको आप पद का त्याग जो है वो आपके बीच में यहाँ पे कहते हैं। उसकी बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों आपका एब्डिकेशन जो शब्द है, जिसको हम पद त्याग बोलते हैं। और यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों एबिलिटी, और एबिलिटी की बात करी जाए तो योग्यता। इस शब्द को बहुत बार आपका यहाँ पे पूछा जाता है। और यहाँ पर लिखा जाता है साथियों आपका ओब्लिएशन जो शब्द है उसको उन्मूलन या फिर आपका समाप्ति कहा जाता है। उन्मूलन जो समाप्ति के लिए आता है, या अपने बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एबिलिटी जो शब्द है वो आपका, योग्यता जो शब्द है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ध्यान में रखना। आपका अबो आपका साइटेड जो शब्द है उसको आपको लिखना है साथियों। आपका ऊपर जो उद्धृत है, अबव साइटेड की बात करी जाए, जो ऊपर लिखा गया, उद्धृत का मतलब जो ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर कह रहा है साथियों अबव मेंशन। मेंशन शब्द का तो प्रयोग आप करते हो कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना, स्टोरी को मेंशन कर देना, मुझे व्हाट्सएप पर स्टोरी मेंशन कर देना। तो वो आपका मेंशन जो शब्द है उपयुक्त दिया गया है। अबो अबो आपका कोट्स जो है ऊपर उद्धृत किया गया है। और आपका अबसोल्ट जो है वो आपका यहाँ पे लिखा है पूर्ण निरपेक्ष। अबसोल्ट की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर पूर्ण निरपेक्ष होता है। और अब्स्ट्रैक्ट की बात अगर करी जाए तो आपका सार होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार, निचोड़ निकालना। और आपका उसके बाद में आपका अब्स्ट्रैक्टर की बात अगर करी जाए तो आपका सार करता यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें साथियों अब्स्ट्रैक्ट सीट की बात करी जाए तो सार पत्रक जो आपके बीच में होता है। उसके बाद में एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है अकादमिक या आपका शैक्षणिक। जैसे कि आपने यहाँ पर जो शब्द लिखा है सीट, एक तो ये होता है सीट और एक होता है ये सीट। इस सीट को आप पत्रक बोलते हो, इस सीट को आप क्या बोलते हो? पत्रक। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है वो आपका है सेशनल जो शब्द है वो आपका होता है, जिसको हम छत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपका छत्र बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर विद्या संबंधी या शास्त्रीय जो एकेडमिक जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पर अर्थ लिया जाता है। एकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विद्या परिषद, यानी या फिर आप इसको शिक्षा परिषद के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है एकेडमिक लीव, यानी कि अकादमिक छुट्टी आपको मिल जाती है, उसको आपका एकेडमिक लीव के नाम से जाना जाता है। और एकेडमिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अकादमिक आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसको शैक्षणिक योग्यता के नाम से जानता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने सुना होगा जैसे कि आपका एकेडमिक ईयर जो आपने सुना होगा, तो इसको कहा जाता है सर आपका शैक्षणिक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आपका इसको शैक्षणिक वर्ष कहा जाता है। एकेडमिक ईयर की बात करी जाए तो उसे शैक्षणिक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। और आपके लिए यहाँ पर अपने बात करेंगे
तो आपका शब्द आता है एकेडमिक सेशन, मतलब आपका शिक्षा का सत्र या शैक्षणिक सत्र। अकेडमी जो आपका होता है, अकादमी बारी बारी से आ जाता है। असेप, आपका असेप एबिलिटी जो है, किसी को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जो है, उसको स्वीकारता कहा जाता है। और आपका यहाँ पे शब्द आ जाता है साथियों, यहाँ पर असेसन जो शब्द है, राज्य आरोहण। असेसन शब्द की बात अगर करी जाए तो उसको आप राज्य आरोहण की बात यहाँ पर करते हैं, या पद आरोहण या परिग्रहण जो शब्द है उसके लिए आप प्रयोग करते हो। यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों, आपका अकॉर्डिंगली जो शब्द है उसको आपका तद अनुसार बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है साथियों, तद अनुसार जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बोला जाता है। तद अनुसार, तत्धन अनुसार आपके बीच में, ये हिंदी का मामला यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है साथियों अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जवाबदेही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अकाउंटेबिलिटी, बहुत बार आता है एग्जाम में, जिसका अर्थ होता है आपका जवाबदेही। क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो शब्द है वो आपका आ जाता है। यहाँ पर आपका जो शब्द लिखा हुआ आपका एसेरेडेशन जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो प्रत्ययन जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और आपका एक्यूरेसी जो शब्द है उसको यथार्थता की बात यहाँ पर करते हैं, या फिर अपने परिशुद्धता की बात यहाँ पर करते हैं। और एनोलेजमेंट जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एनोलेजमेंट जो शब्द है वो आपका प्राप्ति स्वीकार करना या पावती देना, ये शब्द बहुत बार आता है। ये शब्द आपका इंपॉर्टेंट है, एनोलेजमेंट, एनोलेजमेंट, एनोलेजमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों एनोलेजमेंट आपके लिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों शब्द है। एनोलेज्ड है पावती देना, यहाँ पर एनोलेजमेंट है वो आपका पावती या फिर अभिस्वीकृत यानी विधि जो आपका बीच में यहाँ पे आ जाता है। और अब आता है आपका एक्ट। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका शब्द आता है एक्ट। एक्ट की बात करी जाए तो कार्य या कृत्य, या फिर आपका एक्ट आपका अधिनियम भी आपका होता है। एक्टिंग है ये, एज इन एक्टिंग इन डायरेक्टर यानी कार्यकारी आपका होता है। और एक्टिंग अलाउंस जो है यानी कि कार्यकारी भत्ता, कार्यकारी जो भत्ता है उसको एक्टिंग अलाउंस, अलाउंस कहते हैं उसको, अलाउंस, अलाउंस अंग्रेजी की लिपि आपको ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना। चलिए उसके बाद में आपका आता है साथियों यहाँ पर एक्टिवली जो शब्द है उसका अर्थ होता है, यहाँ पर एक्टिवली शब्द का अर्थ होता है सक्रियता या सक्रियता पूर्वक। यहाँ पर आपका आ जाता है एक्टिविस्ट जो शब्द है उसको हम कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। और उसके साथ में आपके लिए एक्टिविटी की बात करी जाए तो क्रियाकलाप और गतिविधि की बात करते हैं। और एक्ट ऑफ गॉड की बात अगर करी जाए तो आपका देवकृत जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, चलो अगला शब्द यहाँ पर आपके बीच में लिखा साथियों एक्टिव। एक्टिव का मतलब सीधा सक्रिय आपके बीच में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है अडेप्टेबल जो शब्द है उसको हम देखें तो यहाँ पर आपका अनुकूलनीय जो शब्द है वो आपका अडेप्टेबल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अनुकूलनीय यानी कि अडेप्टेबल जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद में आपका एडिशन जो शब्द है, एडिशन की बात अगर करी जाए तो आपका योग और जोड़ आपके बीच में हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है सर एडिशनल, अतिरिक्त, अतिरिक्त आ जाता है या फिर अपर आ जाता है, पद नाम में अपर आ जाता है एडिशनल। ठीक है, अतिरिक्त जिसको आप बोलते हो। उसके बाद में आपका आ जाता है साथियों यहाँ पर एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट यानी आपके लिए अनुदान, जैसे कि आपका यूजीसी, आपने सुना होगा यूजीसी, यूजीसी तो यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों यूनियन ग्रांट कमीशन। यूनियन ग्रांट कमीशन, तो ग्रांट का मतलब होता है अनुदान आयोग, अनुदान आयोग। तो यहाँ पर आपका ग्रांट अनुदान होता है। ठीक है, उसके बाद में एड्रेस की बात करी जाए, एड्रेस पता होता है आपका। और उसके साथ में अभिभाषण भी एड्रेस को बोला जाता है, अभिभाषण को भी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। और एड्रेस किसी को संबोधित करना या फिर आपका भाषण देना ही आपका एड्रेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका एड्रेसिस की बात करें तो पाने वाला या फिर प्रेसिति जो होता है उसको एड्रेसिस कहा जाता है। और आपका एड्रेस ऑफ वेलकम, स्वागत भाषण, एड्रेस ऑफ द वेलकम यानी कि आपका स्वागत जो भाषण है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। अब क्योंकि जब हम एड्रेस शब्द का जो अर्थ एक ठीक है चलेगा। अब जब आगे की बात अगर करते हैं और आप सबको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से याद करना होगा साथियों। चलो अब जब हम आगे की बात करें, अब जैसे कि अपने बात करते यहाँ पर आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपके लिए एड्रेस जो शब्द है, अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि अगला शब्द आपके बीच में अगला पेज आ जाता है आपका एडहोक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एडहोक, इस शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है। तदर्थ इसका अर्थ होता है एडहोक। आप एग्जाम रिव्यू जब उठाओगे
तो इस एग्जाम रिव्यू में इस शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया और कैसे प्रयोग किया गया है उसको आप देखोगे। तो एडहॉक जो है वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है। एडहॉक कमेटी की बात करी जाए तो आपको पता होगा साथियों, तदर्थ समिति कमेटी, तदर्थ समिति आपको ध्यान में रखना होगा। आपका यहाँ पर शब्द लिखा है एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट की बात करी जाए तो आपका स्थगन जो शब्द है ये भी आपका आने वाला शब्द है। ठीक है, आपका एडमिनिस्टर, यहाँ पर आपका एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर प्रशासक जो आपके बीच में होता है उसको एडमिनिस्टर कहा जाता है, या देना या फिर दिलाना। उसके बाद में आपका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो आपका प्रशासन की बात यहाँ पर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करी जाए तो आपके बीच में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका प्रशासन आ जाता है। एडमिनिस्टर तो प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो आपका प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, कमेटी समिति आपका यहाँ पे लिखा गया। चलिए उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है साथियों आपके लिए एडमिशिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी जो शब्द है उसके लिए आप बोलोगे साथियों ग्राह्यता या स्वीकार्यता। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका प्रवेश पत्र या फिर आप प्रवेश पत्रक बोल सकते हो। और आपका अडोप्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर अपने शब्द जो है वो आपका है अडोप्ट। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा सर, शब्द आपका आ जाता है अडोप्ट आ जाता है। और उस अडोप्ट की बात अगर करी जाए तो अंगीकार करना, अपनाना या फिर गोद लेना। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना सर, अंगीकार करना, अपनाना और फिर गोद लेना। ठीक है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद करना। यहाँ पर आपको मैंने कहा अडोप्टी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, दत्तक जो है वो आपका अडोप्टी जो है वो आपके बीच में हो जाता है। अडोप्टी का मतलब होता है भैया दत्तक। ठीक है साथियों, आपका दत्तक होता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अडोप्टी। ठीक है, चलो यहाँ पर आपके बीच में अगला आता है साथियों अडॉप्शन। अडॉप्शन की बात करी जाए तो अंगीकरण या दत्तक ग्रहण, अंगीकरण अडॉप्शन, ये आपके अडॉप्ट से संबंधित आपके 2-3 जो है वो आपके यहाँ पे शब्द आ जाते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन की बात करी जाए तो आपकी प्रौढ़ शिक्षा होती है। ठीक है, एडल्ट आपका फ्रेंचीज, फ्रेंचीज तो आप जानते हो साथियों वयस्क मताधिकार आपके लिए हो जाता है। या आपके लिए एडवर्स की बात अगर करी जाए तो आपका प्रतिकूल, एडवर्स का क्या हो जाएगा आपका प्रतिकूल हो जाएगा। और आपका एडवर्सिटीज की बात अगर करी जाए तो आपका विज्ञापित करना। और उसके बाद में आपका एडवर्टाइजमेंट की बात अगर करी जाए तो आपका विज्ञापन जो आपके बीच में आ जाता है। और एडवाइस की बात अगर करी जाए तो आपका सलाह, सूचना और संज्ञापन जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद में आपका एडवाइस की बात करी जाए, एडवाइस आपकी सलाह, एडवाइजरी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा ये आपका सलाहकार हो जाएगा। और आपका एफिडेविट की बात अगर करी जाए तो आपका शपथ पत्र और हल्फनामा आपके बीच में हो जाता है। और आपका एफिलाइट की बात अगर करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना हो संबंध करना। और उसके बाद में आपका आपका एफिलेक्शन की बात अगर करी जाए तो आपका संबंधन जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। अब ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले जो इतने शब्द हैं जिनका आपका बहुत सारी परीक्षाओं में इनको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है साथियों, चलेगा। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की बात करें और आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान से आपको याद करना होगा। अगले पेज पर हम चलते हैं और अगले पेज पर अपने बात करेंगे साथियों आपका एफ्रीमेटिव जो शब्द है, एफ्रीमेटिव सकारात्मक। आपने सुना होगा एफ्रीमेटिव सेंटेंस, ऐसा सुना ना अपना एफ्रीमेटिव सेंटेंस। तो उसमें अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाता है साथियों वाक्य, एफ्रीमेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव आपके लिए सकारात्मक वाक्य आपके बीच में हो जाता है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर आपका अफर्मेटिव एक्शन की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सकारात्मक कार्यवाही। ठीक है, चलेगी। यहाँ पर आपका एलिजेंस की बात करी जाए तो निष्ठा हो जाता है। और अलायंस की बात करी जाए तो आपका मैत्री हो जाता है। अलायंस, अलायंस, मैत्री, संधि, ये जो सारे शब्द है वो आप अलायंस शब्द के बारे में यहाँ पर जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, उनको आप बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, चलो अब बात करते हैं साथियों एलोकेशन। यहाँ पर आ जाता है साथियों एलोकेशन की बात करी जाए तो आपका नियतन जो है, और आपका अलॉटमेंट की बात करी जाए किसी को अलॉट करना, आवंटन करना, अलॉटमेंट आपका अलॉट करना। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों आपका अलाउ, अलाउ करना, किसी को इजाज़त देना या फिर आपका अनुमति देना। इसके बाद में आता है अमेनिटी। अमेनिटी की बात करी जाए तो आपके सुख सुविधाएं जो है वो आपकी अमेनिटी होती है।
और यहाँ पर आपका ये कह रहा है एमेनेस्टी जो शब्द है, यहाँ पर है एमेनिटी, और एमेनेस्टी का है आपका सर्वक्षमा यानी आम माफी, सर्वक्षमा या फिर आम माफी को कहा जाता है। यहाँ पर आ जाता है साथियों आपका अमाउंट, अमाउंट आता है आपका राशि, रकम, मात्रा और मिश्र धन, यह आपके बीच में आ जाता है। और आपका एस्टिमेटिंग जो है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका प्राकलन हो जाता है, एस्टिमेटिंग की बात करी जाए तो प्राकलन हो जाता है। और यहाँ पर आपके लिए एनालिटिकल स्टडी की बात करी जाए तो विश्लेषणात्मक अध्ययन आपके बीच में हो जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन आपके बीच में हो जाता है, ध्यान में रखना होगा। अमाउंट, प्राकलन, व्यंजन, ये आपके लिए उस शब्द का विच्छेद आपके बीच में यहाँ पे किया गया है। अनेक्ष, अनेक्ष का मतलब होता है संलग्न करना। क्या होता है भैया? संलग्न करना या नत्थी करना, यानी जोड़ना, सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना मतलब एक कागज, दो कागज, तीन कागज, इन सबको जब जोड़ा जाता है तो उसको अनेक्स कहा जाता है, ठीक है। या अधिमेलित करना या फिर आपका राज्य में मिला देना, ठीक है। अनेक्षर जो होता है वो आपका संलग्न होता है, और एनिवर्सरी वर्षगांठ आपकी होती है। और आपका अनाउंसर, अनाउंसर मतलब उद्घोषक, उद्घोषक आपका होता है जो किसी चीज को अनाउंस करता है, आपके सामने लेके आने की बात करता है, उसको अनाउंसर बोला जाता है, ठीक है। चलो, एनुअल अकाउंट, यहाँ पर कह रहा है साथियों आपका एनुअल आपका अकाउंट जो आपके बीच में आ जाता है उसे वार्षिक लेखा कहते हैं। और एंटिसिपेटेड की बात करी जाए तो आपका प्रत्याशित व्यय आपका हो जाता है, ठीक है। और एंटिसिपेशंस की बात करी जाए तो प्रत्याशा आपका हो जाता है। और आपका एंटी आपका क्लॉकवाइज वामावृत, एंटी क्लॉकवाइज वामावृत होता है, इसको याद करना, एंटी क्लॉकवाइज वामावृत हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज वामावृत हो जाता है। और अपोलॉजी क्षमा याचना, अपोलॉजी क्या होता है साथियों? क्षमा याचना आपके बीच में हो जाता है, ध्यान में रखना। इधर लिखा हुआ है आपके सामने एनुअल वार्षिक होता है, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। और आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है उसके लिए आपका एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं साथियों परिशिष्ट, आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है सर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेंट जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट की बात अगर करी जाए तो आपके होते हैं आवेदक। और यहाँ पर अप्लाइड का मतलब होता है आवेदन करना या अनुप्रयुक्त होता है, या फिर आपका नियुक्त व्यक्ति, जो अपॉइंट आपका अपॉइंटी जो होता है, जिसको आपका नियुक्त व्यक्ति के नाम से उसको जाना जाता है, अपॉइंटी जिसको बोलते हैं ना कि इसको हमने क्या कर लिया साथियों, अपॉइंट हमने कर लिया, क्या कर लिया साथियों, इसको हमने यहाँ पे अपॉइंट हमने कर लिया, ठीक है। चलिएगा, अब हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं साथियों तो आपके लिए अपॉइंटमेंट देना, किसी को नियुक्ति देना, ठीक है। चलिएगा, और उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट कोड जो है, नियुक्ति संहिता जो शब्द है, किसी को अपॉइंटमेंट कोड देना, ये कोड जो संहिता हो जाता है। और परिशिष्ट शुद्ध होता है, परिशिष्ट अशुद्ध होता है, स्वादिष्ट शुद्ध अस्वादिष्ट, ये भी बीच बीच में आप चीज़ों को समझते जाना, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर कह रहा है साथियों एप्रिसिएशंस, एप्रिसिएशंस की बात करी जाए तो सराहना, एक बार इस शब्द का तो प्रयोग आपने, हम इसको एक्सप्रेशंस करते हैं, इसको सराहते हैं, तो आपने सुना होगा। अप्रूवल, किसी को अनुमोदन करना, अप्रूव कर देना, ठीक है। आपका अप्रोक्सीमेंट की बात करी जाए तो आपका क्या होता है, लगभग या सन्निकट। एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो रुझान या आपका अभिक्षमता। आर्टिकल की बात करी जाए तो अनुच्छेद, वस्तु, और उसके साथ में आपका लेख जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? आपका लेख जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसकी बात अगर करी जाए, ठीक है। हाँ जी, चलो, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा है, और जैसे कि आपका, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सब लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है साथियों, आर्टिलरी जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका तोप खाना आ रहा है, ठीक है। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करी जाए तो कला एंड शिल्प आपके बीच में आ जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद में आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपका आरोही क्रम। एस्पेक्ट की बात अगर करी जाए तो आपका पहलू या पक्ष, पहलू या पक्ष, ठीक है। और आपका एस्पिरेशंस की बात करी जाए तो लाछन, एस्पिरेशंस की बात करी जाए तो आपके लिए लाछन जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की बात करी जाए तो निर्धारण वर्ष आपके बीच में हो जाता है। और एसेट्स की बात अगर करी जाए तो आपका ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है, एसेट्स यानी कि परिसंपत्ति जो है उसको आप एसेट्स के नाम से जाना जाता है। तो असाइनमेंट जो शब्द है उसको आप प्रदत्त कार्य,
नी पर, या फिर इसको प्रदत्त कार्य या सुपुर्द काम जो उसको असाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। आपका असिस्टेंट की बात करी जाए तो असिस्टेंट जो शब्द है वो सहायता या मदद या, ठीक है। और आपका एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट की बात करी जाए बट्टे पर, एट डिस्काउंट बट्टे पर जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे मिल रहा है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। अगला शब्द आ जाता साथियों एट पर, वहां पर तो एट डिस्काउंट था बट्टे पर, और एट पार की बात करी जाए तो आपका सम मूल्य पर। ठीक है, अटैचमेंट की बात करी जाए तो किसी से अटैचमेंट हो जाते हैं, मतलब संलग्न, और ठीक है उसका संलग्न, और यहाँ पर कुर्की भी आपका हो जाता है। और अटेन मेजोरिटी, अटेन मेजोरिटी की बात करी जाए वयस्कता प्राप्त करना। और आपका अटेनमेंट की बात करी जाए तो लब्धि या प्राप्ति, लब्धि या प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द होता है। या तो अगर आप इसको प्रतिष्ठित बोल सकते हो, क्योंकि साथ ही साथ में शब्द शुद्धि के कुछ कुछ शब्द आ जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई हिंदी जब पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ से परिचित होना जरूरी है। ठीक है, आपका अटेम्प्ट, अटेम्प्ट हमने कहा मेरा इतना अटेम्प्ट है, इतनी बार मैंने प्रयत्न कर लिया। ठीक है, प्रयत्न करना या प्रयत्न हो जाता है। ठीक है, आपका अटेंडेंस की बात करी जाए, अटेंडेंस की बात करी जाए उपस्थिति या हाजिरी या फिर परिचर्या। अटेंडेंस की बात करी जाए तो वो आपके लिए परिचर्या शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अटेस्टेड की बात करी जाए तो अनुप्रमाणित करना, तस्दीक करना, साक्ष्यांकित करना। ठीक है, ये अटेस्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट की बात करी जाए तो गुण होता है। एट्रीब्यूट की बात करी जाए गुण या लक्षण या विशेषता, गुण लक्षण या विशेषता क्या आता है साथियों, गुण लक्षण या, ठीक है। चले उसके बाद में आपका ऑडियोबल, यहाँ पर कह रहा है साथियों ऑडियोबल जो शब्द है, सॉरी इससे पहले आप ये ऑडियोबल जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो शब्द आपका यहाँ पे आ जाता है वो श्रव्य आ जाता है। और ऑडियंस की बात करी जाए तो वो सुनने वाली होती है, श्रोता होती है, दर्शक होते हैं। ठीक है, या दर्शन या सुनवाई, ऑडियंस। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से आपको याद करनी है। ठीक है, पब्लिसिटी की बात करी जाए तो वो होता है प्रचार, पब्लिसिटी करना मतलब आपका प्रचार करना। ठीक है, और आपका ऑडिटिंग की बात करी जाए तो आपका लेखा परीक्षण होता है। आपका ऑथेंटिक की बात अगर करी जाए तो प्रमाणिक आपका हो जाता है, प्रामाणिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे मेरे मन में आया, लेकिन वो चीज़ पहले से आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलती है। प्रमाण में एक जोड़ेंगे प्रमाणिक बनता है। और आपका ऑथोडियंसन जो शब्द है प्रमाणीकरण आपका हो जाता है। ठीक है, प्रमाणीकरण जो आपके बीच में हो जाता है। और अथॉरिटी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर प्राधिकारी हो जाता है, ध्यान में रखना होगा। प्राधिकार हो जाता है, प्राधिकरण हो जाता है, और आपका अधिकारी विद्वान जो वो आपका आ जाता है। तो प्र जब उपसर्ग आता है तो वो आपका विशेष के योग में आ जाता है, और वो आपका एक मुख्य योग में भी आपका यहाँ पे आ जाता है। उसकी बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, हाँ चलो भैया, अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके लिए अगले पेज पर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक लंबी एक मतलब आपके लिए एक लिस्ट है, और इसको हमें, मुझे ऐसा लगता है कि दो भागों में उसको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ना। इसको हमें दो भागों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लंबा है मामला थोड़ा सा। यहाँ पर आपका आ रहा है साथियों अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर की बात करी जाए तो प्राधिकारी पत्र जो अब आपके बीच में आ जाता है। और उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करें तो आपके लिए यहाँ पर शब्द आ जाता है साथियों आपका अथोराइजेशन। अथोराइजेशन शब्द की बात अगर करी जाए तो आपके लिए प्राधिकार देना, अथोराइजेशन की बात करें प्राधिकार देना। और अपने बात करते हैं साथियों आपका अथोराइज्ड शब्द जो है वो आपका इसको प्राधिकृत बोलते हैं। और आपका ये कहता है साथियों ऑटोमोबाइल, तो आपके लिए यहाँ पर मोटर गाड़ी आप बोल सकते हो, या फिर आपका मोटर वाहन बोल सकते हो। और आपका ऑटोनॉमी जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो ऑटोनॉमी जो शब्द है उसको स्वायत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वायत्ता जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ध्यान में रखना। ऑक्सिलियरी जो शब्द है उसको सहायक बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सिलियरी जो शब्द है उसको क्या बोला जाता है साथियों आपका, उसको सहायक बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करें तो यहाँ पर दुराचरण है,
तो दुर्धर्ष आचरण ये आपके लिए यहाँ से अपने निकले हुए कुछ शब्द हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बोला साथियों बैक डेटेड, तो आपका पूर्व दिनांकित जो शब्द है बैक डेटेड जो आपका बोल जाता है। और बैकग्राउंड की बात करी जाए तो आपका पृष्ठभूमि होता है। और बैड बिहेवियर बुरा आचरण, बैड बिहेवियर की बात करी जाए तो आपके लिए क्या आता है साथियों, बुरा आचरण आपके बीच में आ जाता है, यानी कि बुरा व्यवहार आपके बीच में आ जाता है। और बैड कंडक्ट की बात करी जाए तो दुराचरण जो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, वेल की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा जमानत जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को यहाँ पे करनी है। ठीक है, क्या करनी है साथियों, बेक जमानत जो शब्द है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे करनी है। ठीक है साथियों, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपका बेल, वेल का मतलब जमानत, वेल जमानत होती है, वो वाली बेल घंटी होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आ जाओ बैंक, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी का मतलब होता है आपका बैंक प्रत्याभूति। और बैंक यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका बैंक, बैंकरप्ट की बात करी जाए तो आपका दिवालिया, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। और बेसिक पे का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर मूल वेतन। और बीट ग्राउंड की बात करी जाए तो गश्ती गार्ड। और बिहेवियर की बात करी जाए तो व्यवहार। और बेंचमार्क की बात करी जाए तो तल चिन्ह, या आपका मानक जो है वो आपके हो जाता है तल चिन्ह, या फिर हम मानक की बात यहाँ पर करते हैं तो उसको आप बैंक बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे साथियों। बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स की बात करी जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स की बात करी जाए तो आपका संदेह लाभ आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। और आपका यहाँ पर आपका जो आपका वैक्यूज जो शब्द है उसका आपने बात करी जाए तो आपका विषित करना आपके बीच में हो जाता है। और आपका वेवरेज की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा पे हो जाता है। और आपका बिब्लियोग्राफी की बात करी जाए, बिब्लियोग्राफी जो है वो आपकी ग्रंथ सूची होती है। बिब्लियोग्राफी जो शब्द है वो आपका ग्रंथ सूची जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, हाँ अब जब हम यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों बिडिंग की बात अगर करी जाए तो बोली लगाना, बिडिंग की बात करी जाए तो आपके लिए बोली लगाना जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, ध्यान में रखना। और आपका बाइलिंगुअल की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा द्विभाषी, बाइलिंगुअल द्विभाषी। ठीक है, बिल की बात अगर करी जाए तो आपका विधेयक आपका और बिल आपका हो जाता है। और आपका बायोकेमिस्ट्री की बात करी जाए तो जैव रसायन आता है, बायो मतलब जैव और केमिस्ट्री का मतलब रसायन जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ध्यान में रखना। और यहाँ पर आपके बीच में आ रहा है साथियों बायोडाटा, क्या आ रहा है आपका बायोडाटा जो शब्द है। हेलो, नेक्स्ट अपने देखेंगे साथियों यहाँ पर बायोडाटा। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे सर बायोडाटा की बात अगर करी जाएगी तो यहाँ पर जो शब्द आता है उसको जीवन वृत्त की बात करते हैं बायोडाटा। तो बायोडाटा जो है वो किसे कहा जाता है साथियों, आपका जीवन वृत्त जो शब्द है उसको कहा जाता है बायोडाटा। ब्लैक इकोनॉमी की बात करी जाए तो काली अर्थव्यवस्था, यहाँ पर कह रहा है साथियों ब्लैक इकोनॉमी की बात करी जाए तो आपके लिए काली अर्थव्यवस्था। यहाँ पर ब्लेम की बात करी जाए तो दोष लगाना, ब्लेम की बात करी जाए तो दोष लगाना, यहाँ पर आपको पता है ब्लेम। और यहाँ पर बिल आपका विधेयक आपके बीच में हो जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना होगा साथियों, यहाँ पर अगला जो शब्द आपके बीच में आ रहा है साथियों ब्लॉटिंग पेपर जो आपके बीच में होता है उससे हम शाही शोक के नाम से जानते हैं, कागज शोकता की बात करते हैं। और बॉडीगार्ड की बात करी जाए तो अंगरक्षक आपके बीच में हो जाता है। और बायोकॉट की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा बायोकॉट की मतलब किसी का बहिष्कार करना, बायकॉट करना, बहिष्कार करना। ये तो आजकल एक कॉमन शब्द हो गया जिसका प्रयोग जो है वो आपका अमूमन जो है वो किया जाता है। ठीक है, ब्रेन और ड्रेन की बात अगर करी जाए तो आपका ब्रेन ड्रेन की बात करी जाए तो प्रतिभा पलायन करना।
और आपका ब्रांच की बात करी जाए तो शाखा आपके बीच में होता है, ध्यान में रखना होगा। और ब्रांच ऑफिस शाखा कार्यालय, कार्यालय शाखा ये बीच में आप हो जाता है, शब्द की बात करेंगे। ठीक है, आपका ब्रांच ऑफ लॉ विधि भंग या कानून तोड़ना। ब्रांच ऑफ लॉ की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना कानून तोड़ना, और यहाँ पर मैंने कहा ब्रांच ऑफिस शांति भंग करना, और ब्रांच ऑफ आपका प्रिविलेंस की बात करी जाए तो विशेष अधिकार। ठीक है, यहाँ पर आपके बीच में आ जाता है साथियों ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, तो वचन भंग करना। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना विश्वास भंग करना। और उसके बाद में आपका ब्रेविटी की बात करी जाए तो संक्षिप्तता जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाना। ठीक है साथियों, संक्षिप्तता जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। ये बात भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, चलो अगले पेज पर अपने चलते हैं साथियों। आपका आ जाता है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग मतलब सार बताना। ब्रीफिंग का मतलब होता है सार बताना। यहाँ पर आपको पता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की बात अगर करी जाए तो आपको पता है ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका प्रसारण होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारण। और उसके बाद में आपका अगला जो शब्द आता है वो आपका ब्राउशर जो होता है, ब्राउशर विवरणिका। ब्राउशर जो आजकल आप जैसे कि आप कहीं भी कोचिंग संस्थान में जाते हो, कहीं विद्यालय में जाते हो, तो उसके जो पूरा विद्यालय का जो विवरण जो आपको दिया होता है, किन का सिलेक्शन हुआ, कौन कौन यहाँ से चले गए, ठीक है, टीचरों का और सबका जो एक डाटा तैयार होता है उसको विवरणिका बोला जाता है, जिसको ब्राउशर बोला जाता है। ब्राउशर, ठीक है। ब्रोकर दलाल, ब्रोकर कौन होता है भैया? दलाल होता है। ठीक है, ब्रोकर कौन होता है भैया? दलाल। और यहाँ पर अपने बात करें तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा सर, बजट की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना बजट अलोकेशन, बजट नियंत्रण, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आपका वैकेंसीज रिक्तियों का गुच्छन आपके बीच में हो जाता है, ध्यान में रखना होगा। और अगला कह रहा साथियों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, आपका व्यवसाय प्रशासन होता है। और उसके बाद में आपके लिए बिजनेस आपका कोरेस्पोंडेंट जो शब्द है वो उसकी बात करी जाए व्यवसाय संवाददाता। और वायर क्या होता है? खरीददार, क्रेता। खरीददार जो शब्द है उसको वायर कहा जाता है, खरीददार नहीं, खरीददार। खरीददार जो शब्द है वो आपके बीच में होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलेगा। उसके बाद में आपका बाई पोस्ट, बाई पोस्ट की मतलब डाक के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साथियों आपके सी अल्फाबेट से कुछ और शब्द जो आपके लिए यहाँ पे दिए गए। कैबिनेट, कैबिनेट तो आप जानते हो मंत्रिमंडल। ठीक है, कैबिनेट या पेटिका, इसको आप कैबिनेट बोलते हो। कैबिनेट एक बॉक्स भी आपका होता है, और कैबिनेट तो आपका एक मंत्रिमंडल यानी मंत्रालय जिसको आप बोलते हो वो भी आपका होता है। कैडर, कैडर का होता है संवर्ग। ये जो है वो बहुत बार आपका शब्द जो है वो आपका आता है, कैडर होता है वो आपका संवर्ग या काडर जिसको बोलते हैं। और आपका कैलेमिटी जो शब्द है उसकी बात करी जाए तो विपत्ति और आपदा की बात अगर करी जाए, और कैलकुलेशन की बात करी जाए तो परिकलन और गणना जो है उसकी चर्चा भी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, कैडर यहाँ पर संवर्ग उसकी बात करते हैं। और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपका क्या होता है साथियों? प्री प्रिकाल्टर जो शब्द है उसको बोला जाता है। और आपका कैंसिलेशन जो शब्द है उसको रद्दकरण करना या निरस्तीकरण होता है। और उसके बाद में आपका कैंडिडेट की बात करी जाए तो अभ्यर्थी या उम्मीदवार। कैंडिडेट जो है वो आपका कौन होता है? आपका अभ्यर्थी या फिर उम्मीदवार जो होता है आपका कैंडिडेट यहाँ पर आपका होता है। और उसके बाद में आपका आपके लिए जो आपके लिए कैंटोनमेंट जो शब्द है उसकी बात करी जाए तो छावनी होती है। और आपकी कैपेबिलिटी जो शब्द है उसको सामर्थ्य बोला जाता है। और कैपेसिटी की बात करी जाए तो आपके लिए सामर्थ्य। और उसके बाद में आपकी ठीक है धारिता जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, इनको आप याद करना होगा। अगला कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शब्द है वो पूंजीगत व्यय। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड। और आपका कैपिटलेशन टैक्स जो है वो आपका प्रति व्यक्ति जो कर है, व्यक्तिवार कर जो आपका लगता है। और कैरियर जीविका या फिर वृत्ति होती है। और कैश बैलेंस नकदी शेष कितना बचता है उसको कैश बैलेंस बोला जाता है। और यहाँ पर आपके लिए ठीक है कैश बुक की बात अगर करी जाए तो आपको पता है रोकड़ भाई, कैश बुक। ठीक है, और उसके बाद में कैश काउंटर, रोकड़ पटल जहाँ पर आपको कैश मिलता है उसको कैश काउंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपके लिए शब्द आता है साथियों कैश मेमो, रसीद होती है ना कैश की, नगद की पर्ची। और कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या होता है साथियों? आपका आकस्मिक होता है, अनियत होता है, असावधान होता है या लापरवाह होता है। लेकिन कैजुअलिटी जो शब्द है वो यहाँ पे लिखा गया
और कैजुअलिटी शब्द की बात करी जाए तो आपातकालीन होता है, दुर्घटना कहते हैं ना क्या, और कैजुअलिटी हो गई तो कैजुअलिटी का मतलब होता है आपातकालीन। ठीक है, ये आपका हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी का मतलब जहाँ पर आपको आपातकालीन से संबंधित कोई भी चीज़ होती है उसको कैजुअलिटी बोला जाता है ना। यहाँ पर कह रहे साथियों आपका कैटेगरी, कैटेगरी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा कैटेगरी मतलब कोटि, वर्ग या दर्जा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन मनी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना अवधान राशि। और सेंसस की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा जनगणना या गणना। और आपका यहाँ पर कह रहा है साथियों सेंट्रलाइजेशन की बात अगर करी जाए तो आपको केंद्रीकरण ये आपका आ जाता है। और आपका सर्टिफिकेट की बात करी जाए तो आपका सर्टिफिकेट की बात करी जाए तो अनुमोदन प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र आपके लिए? अनुमोदन प्रमाण पत्र आपका जो शब्द है वो आपके बीच में हो जाता है, उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिएगा अब जब हम आगे की बात करें और चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साथियों, ये परिभाषिक शब्दावली का दूसरा जो भाग है वो हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। और इस सेशन में इतना ही, क्योंकि एक ही सेशन में जब आप इन दोनों को पढ़ोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस इतनी सी 40 मिनट का एक सेशन आपके बीच में और आएगा, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो आई होप कि जितने भी शब्द मैंने जो ए अल्फ़ाबेट से बनने वाले जो शब्द है ना वो आपकी परीक्षाओं में तकरीबन पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में क्या है, वो तकरीबन इनसे शब्द पूछे ही जाते हैं, तो इनका बार बार क्या करना है साथियों, रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब जब हम आगे की बात करें और आपको ध्यान में रखना होगा और आप सबको अच्छी तरीके से, तो इन शब्दों को आप बहुत ही गहराई से बहुत ही शानदार तरीके से इनको पढ़ना, मस्त रहना और जिंदाबाद रहना। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।